नजर रखते हुए सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त नामंजूर कर दी है। कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अहमद नवाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जो बैठक हुई है और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराने का फैसला किया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त हुई कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात न करवाने की, वो मुस्तरद कर दी है। और इलेक्शन कमीशन ने तमाम कानूनी और आईनी पहलू का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर पहुंचा है कि कराची और हैदराबाद डिवीजन के जो बल्दियाती इंतखाबात है 15 जनवरी को ही होंगे। हम न्यूज़ वन के नाज़रीन को बताते चले, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 2 घंटे से ज्यादा जो इजलास है ये जारी रहा। और इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल और डीजी लॉ जो है अरशद था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत की जानिब से जो भेजा गया उनका कानूनी जायजा लिया और तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद फिर मुशावरत की। और मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो 15 जनवरी को कराने का फैसला किया है। और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी है और तमाम दीगर जो इंतखाबी सामान है और पोलिंग स्टाफ है और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन जो है हसास पोलिंग स्टेशन, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को भी खत लिखा था और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने आज ये अहम फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 15 जनवरी को ही होंगे। जी ठीक है अहमद नवाज, ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इजलास अब खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन के इजलास खत्म होने के बाद फिर ये इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को आगाह किया है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का बताना है कि कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाब हैं वो 15 जनवरी को ही होंगे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। और गुज़िश्ता दिनों में इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को भी खत लिखा था और उस हवाले से वजारत दाखिला का भी खत का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है। और तमाम जो लीगल पहलू हैं उन तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा है कि वो जो कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाब हैं वो 15 जनवरी को ही होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा फैसला दिया है कि कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 15 जनवरी को कराने का फैसला किया। और तमाम तर तैयारियां इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल है। और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने जो मुताल्लिका फोरम है उनको आगाह कर दिया है। जी ठीक है, ये भी अपडेट कर दीजिएगा कि इंतखाबात के दौरान फौज और रेंजर्स की तैनाती को भी यकीनी बनाया जाए, ये भी हुक्म दिया गया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने इस चीज का भी किया है कि जो कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको साफ शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए जो सिक्योरिटी है वो उसके इंतहाई सख्त इक़दाम किए जाए। रेंजर्स, एसपी और पुलिस रिस्पांस फोर्स और पासपोर्ट के जो एहलकार है वो भी तैनात किए जाएंगे। और जो सिंध पुलिस है वो भी सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देगी और इंतखाबी अमले की हिफाजत और वोटर्स की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है अहमद नवाज, इस बारे में भी बताएगा कि नोटिफिकेशन कब तक जारी कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर नोटिफिकेशन तब जारी करना होता अगर इलेक्शन कमीशन इसका फैसले का जो इंतखाबी शेड्यूल है उसको वापस लेता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है वो उसी के मुताबिक है और उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ तो कोई आज नए सिरे से कोई नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो तहरीरी तौर पर मिला था तो इलेक्शन कमीशन ने उसका एक तरह से जवाब भी दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन अगर जरूरी समझेगा तो इस हवाले से कोई शॉर्ट ऑर्डर टाइप या उस तरह का जारी कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इजलास में ये जो बड़ा फैसला है और इजलास में बड़ा फैसला आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एक अपना जो मौक़िफ़ है और ये जो अपना एक बयान है वो भी जारी कर दिया और मीडिया को आगाह कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाब है वो 15 जनवरी को कराने का फैसला किया है। और इस हवाले से जो मुताल्लिका इदारे हैं उन तमाम को भी
आगाह कर दिया है और सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से, इंतखाबी अमले की हिफाजत के हवाले से, वोटर्स की हिफाजत के हवाले से, बैलेट बॉक्स किस तरह पहुंचाने हैं, किस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे, तमाम सारी चीज़ों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका जो फोरम है, मुतालिका जो महकमे है, उनको आगाह कर दिया है। जी ठीक है अहमद नवाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त नामंजूर। कराची डिवीजन, हैदराबाद, दीगर अजला में इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का हुक्म, बल्दियाती इलेक्शन के दौरान हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया। वजारत दाखिला को हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज, रेंजर्स की तैनाती का कहा जाएगा। ये कहना था इलेक्शन कमीशन का। अहमद नवाज हमें तफसीलात से आगाह करें। जी अहमद नवाज। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का जो अहम इजलास जारी रहा है, 2 घंटे से ज्यादा ये इजलास जारी रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन के हुकाम, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल कुरैशी और डीजी ला अरशद खान और इलेक्शन कमीशन के दीगर हुकाम और खासकर जो सूबाई सिंध इलेक्शन कमीशन है वो भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए हैं और तमाम तर तफसीलात और इलेक्शन के इंतजाम के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया। और सिंध हुकूमत की जानिब से जो इंतजाम, जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन से कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात ना कराने की जो एक इस्तदा की गई और उसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। पहले उसको कानूनी पहलू का जायजा लिया गया और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त थी इलेक्शन न कराने की वो मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने जो अपना बड़ा फैसला है वो सुना दिया है और कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाब हैं वो 15 जनवरी को कराने का फैसला किया और इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने तमाम अमूर का, तमाम पहलू का जायजा लेने के बाद फिर जो जरूरी हिदायत हैं वो भी मुतालिका जो महकमे हैं उनको जारी कर दी हैं। जी इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया है और बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी सामने आ गया है। अहमद नवाज, ये भी बताइएगा कि सियासी जो गहमा गहमी जारी थी और इस हुक्म के बाद यकीनन उसमें कुछ ठहराव पैदा होगा और जो सूरत हाल है वो वाज़े होती चली जाएगी। किसी सियासी रहनुमा की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आया है, आपकी नॉलेज में हो तो जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं जो कराची के इंतखाबात कराना चाहती हैं तो वो इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को खुशाइंद करार दिया है और गो के वहाँ की जो बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो दबे अल्फाज में वो भी इस फैसले को खुशाइंद करार दे रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर क्योंकि MQM उनकी इत्तेहादी जमात है, वफाक में भी इत्तेहादी जमात है, तो इस हवाले से कोई पब्लिकली अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। लेकिन उनके जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं से बात हुई है उनका ये कहना है कि कराची के जो बल्दियाती इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है ये खुश आइंद है और जमात इस्लामी और जो PTI है उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फैसला है और जमहूरियत के तसलसल के लिए, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं, तो इस हवाले से जब बुनियाद मजबूत होगी तो लामहला जमहूरियत की मजबूती की तरफ ये अहम कदम होगा। तो बल्दियाती इंतखाब या कोई भी इंतखाब होंगे वो वक्त पर हों या तसलसल जारी रहे तो लामहला इससे जमहूरियत ही मजबूत होती है। जी ठीक है अहमद नवाज, जब से ये मामला शुरू हुआ है पल पल बदलती सूरत हाल से आप हमारे नाजरीन को अपडेट करते रहे हैं। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए तमाम तफसीलात दोहरा दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन के इजलास में सूबाई गवर्नमेंट सिंध दरखास्त और नोटिफिकेशनों पर जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और इन चीज़ों का इलेक्शन कमीशन ने गौर किया और सूबाई हुकूमत ने कराची, हैदराबाद डिवीजन, दादू ज़िला की 2 तहसीलों खैरपुर, नाथन और महर के बल्दियाती इंतखाब जो कि 15 जनवरी 2023 को मुनक़िद हो रहे हैं और मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने इस ज़िमन में कानूनी और आइनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सूबाई हुकूमत का जो इस दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन ने वो मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कराची, हैदराबाद, ज़िला दादू की तहसीलों और तहसील महर और इनमें जो बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होने हैं तो वही फैसला बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला, और आज ये इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला है और इलेक्शन कमीशन पर बहुत दबाव था कि इलेक्शन किसी तरह मुलतवी किए जाएं
الیکشن کمیشن نے تمام جو دباؤ تھا اس کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کراچی اور حیدرآباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ 15 جنوری کو کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور سندھ حکومت کی جو درخواست تھی الیکشن نہ کرانے کی وہ مسترد کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے احمد نواز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ تمام تر دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ، اہم حکم جو سامنے آیا، کراچی ڈویژن حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست بھی الیکشن کمیشن نے نامنظور کر دی، اور الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ بلدیاتی الیکشن کے دوران حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کی تعیناتی یقینی بنائی جائے، یہ بھی حکم میں کہا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وزارت داخلہ کو حساس پولنگ اسٹیشن پر فوج رینجرز کی تعیناتی کا کہا جائے گا۔ بہت شکریہ احمد نواز تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔